ओम शांति। आज एक महान सत्य के पीछे हम कई बार मनुष्य आत्माएं भागती हैं कि हम जो कर्म करते हैं क्या वैसा ही हमें जन्म मिलता है। बहुत सारे लोग आज मन के अंदर ये एक भ्रांति कहें या एक सोच लेकर चलते हैं, डरते भी हैं कि हमने ये गलत कर्म कर दिया, क्या हमें कोई ऐसी योनि तो नहीं मिल जाएगी, कोई ऐसा जन्म तो नहीं मिल जाएगा जहाँ मुझे दुख ही दुख, परेशानियाँ या चिंताएं हों। आप सोचिए कि क्यों कहा गया जैसा कर्म वैसा जन्म, लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ों में सत्य है, कुछ चीज़ें असत्य हैं। क्योंकि जैसा कर्म होगा वैसा जन्म होगा, ये तो है। क्योंकि आपका कर्म अगर गलत होगा तो आपको जन्म भी, मान लो आपने कर्म किसी को दुख देने वाले किए हैं तो आपका उस घर में जन्म होगा जहाँ पर आपको स्टार्टिंग से ही दुख मिलेगा। जैसे कई बार क्या होता है कि हम ऐसे ऐसे कर्म कर जाते हैं जहाँ बहुत सारी आत्माओं को हम पीड़ा पहुँचाते हैं, दुख पहुँचाते हैं, दर्द देते हैं, चिंताएं देते हैं और शरीर छोड़ देते हैं। अब हमारा अगला जन्म, संस्कार वही है, आत्मा वही है, ओनली शरीर चेंज हो गया। हमने अगले घर में जन्म लिया, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जो आपको दुख दे रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसा पता चले कि हमें दुख मिल रहा है। जैसे कई बार होता है कि बच्चा पेरेंट्स को नहीं चाहिए लेकिन बच्चा पैदा हो गया, और कई बार हम क्या करते हैं, उस बच्चे को ना पाने के लिए हम कहते हैं ये हम बच्चा नहीं अपना सकते तो हम उसके अनाथालय में दे आते हैं। या कई बार हम बहुत सारे, आपने लोगों को देखा होगा, इधर उधर फेंक देते हैं। क्या है ये? दुख, दर्द। आपने जब किसी को दिया था तो आपको ये पता नहीं चला मेरे पास कैसे आएगा, लेकिन जब वो आपके पास आया तो आपकी उम्र बहुत छोटी थी, आपको नहीं समझ में आया। लेकिन जब आपको समझ में आया तो उस समय आप जैसे जैसे बड़े होते गए, आपके माइंड में क्या आता गया, ज़रूर मैंने कोई उल्टे कर्म किए होंगे जिसकी मुझे आज ये सज़ा मिली। और कई बार हम ये चीज़ें बोलते भी हैं कि हमने ही कोई बुरे कर्म किए हैं जिसकी आज हमें ये सज़ा मिल रही है। कई बार आपने माता पिता के मुख से भी सुना होगा, जब बच्चे उसके बहुत उल्टे निकल आते हैं, नशे पत्ते वाले निकल आते हैं, या कई बार माता पिता को धिक्कारते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो माता पिता क्या कहते हैं, ज़रूर मैंने जीवन में कोई पाप कर्म किए होंगे जो ऐसा बच्चा मिला मुझे, जो ऐसी औलाद मिली। आप सोचिए कि हम वो चीज़ें खुद कह रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या हम वैसे कर्म करना छोड़ रहे हैं? हम कर्म तो फिर भी वही कर रहे हैं। आज हमारे सामने कितने प्रकार की कहानियां बन चुकी हैं, कितने प्रकार की चीज़ें हम सुन रहे हैं दुनिया की, लेकिन फिर भी मनुष्य के ऊपर असर नहीं हो रहा है। आज हम टीवी खोल के देखें, वहाँ पर समाचारों में देखें, आप किसी भी जगह पर सोशल मीडिया में देखें, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन क्या हम फिर भी डर रहे हैं? हमें गरुड़ पुराण में इतनी भयंकर कहानियाँ सुना दी, हम तो भी नहीं डरे। हम जब शमशान में किसी को आग लगाने जाते हैं, उस समय हम थोड़ा सा शमशानी वैराग रखते, व्यक्ति को आना तो यही है, अच्छे कर्म कर लें। कब करेगा वो व्यक्ति अच्छे कर्म? भगवान कब से उसको अच्छे कर्म सिखा रहा है? इवन दिन की उसके आसपास के इर्द के कई अच्छे लोग उसे अच्छे कर्म सिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं सीख पा रहा। तो जैसा कर्म होगा वैसा जन्म मिलेगा। तो जन्म मीन्स दुखदाई जन्म। जन्म ये नहीं है कि आपको जानवर योनि में जन्म मिलेगा, नहीं, दुखदाई जन्म मिलेगा। क्योंकि आपने जो पूर्व जन्मों में किसी न किसी को दुख, पीड़ा, चिंता या किसी के साथ कोई हानि दी है, वो लौट कर आपके पास ज़रूर आएगी। अब वो भले पहले आए या देर बाद आए। कई बार स्टार्टिंग में बच्चे को बहुत खुशियां मिलती हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, उसके संस्कार खुलना शुरू हो जाते हैं और पता लगना शुरू हो जाता है ये बच्चा आखिर आया क्यों है इस तरह, इस जगह पर, इस घर में। और वो छोटा सा बच्चा ही माता पिता को, अनेक आत्माओं को गाली गलौज, गुस्सा करना, और हम कहते हैं माता पिता इतने शांत हैं, बच्चा ऐसा क्यों?
क्योंकि बच्चे के संस्कार पूर्व जन्मों के हैं। इस जन्म में ओनली उसे माता पिता मिले हैं, संस्कार तो अभी मिलने बाकी हैं। और कई बार माता पिता अपने संस्कार बच्चों में डालते भी हैं, लेकिन फिर भी पुराने संस्कार इतने कड़े होते हैं जो इस जन्म के माता पिता के संस्कारों को टक्कर देते हैं। लेकिन हमेशा माता पिता भी याद रखें कि अगर आपका बच्चा पुराने संस्कारों में बहुत कट्टरता दिखा रहा है, मान लो उसके अंदर चिड़चिड़ा है या गुस्सा है जो आपके घर में किसी के अंदर नहीं है, तो आप हमेशा जब वो सोया हो उस समय आप उसे पॉजिटिव वाइब्रेशन दें, क्योंकि वो आत्मा उस समय बिल्कुल शांत होती है। उस समय आप उस बच्चे को पावर दें कि इसके अंदर जितने भी पुराने स्वभाव संस्कार हैं वो सब इसके माइंड से डिलीट हो रहे हैं और ये आत्मा बहुत शांत, बहुत प्योर, बहुत सुखमय है, सभी को सुख देने वाली है, सभी को शांति देने वाली है, सभी को प्यार देने वाली है, सभी को दया देने वाली है। तो आप जब उसको डेली वाइब्रेशन देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके बच्चे के अंदर जो पूर्व जन्मों के संस्कार कठोर थे वो कहीं ना कहीं डिलीट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन कई बार हम वो चीज़ें देखते हुए हम खुद ही कई बार कह देते हैं मेरा बच्चा तो बदल ही नहीं सकता, मेरे बच्चे के अंदर तो इतना गुस्सा है, मैं शांत कैसे करूं। आपको सब चीज़ें समझाई जा रही हैं, लेकिन करना आपका काम है। आज बहुत सारे लोग हमारे पास भी कमेंट भेजते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे हैं, हमारे बच्चे ऐसे हैं। आप सोचिए कि अगर हम चाहें तो अपने बच्चों को बदल सकते हैं, अगर हम चाहें तो अपने बच्चों को सही संस्कार दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। बच्चा भी 7 बजे उठ रहा है तो पेरेंट्स भी 7 बजे उठ रहे हैं, तो आप कब देंगे उनको संस्कार? क्योंकि अगर आपको अपने बच्चे को एक सही दिशा देनी है, मान लो कई बार बच्चा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेता है, टेंशन ले लेता है, आपको अपने बच्चे को टेंशन से मुक्त करना है, तो आप उस समय जब वो सोया हो आप बड़े प्यार से आप उसे वाइब्रेशन दें कि मेरा बच्चा पढ़ाई जब भी करे बहुत हल्का होकर करता है, वो पढ़ाई को बहुत एंजॉयमेंट से पढ़ता है, वो हमेशा अच्छे नंबर लाता है। तो आप जब उसको ऐसी तरंगे देंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चा रिसीव करेगा और जो बार बार वो पढ़ाई में जो तनाव ले रहा है वो उसका तनाव कम हो जाएगा। तो अगर पेरेंट्स ही अपने हर बच्चे में एक छोटी छोटी पहल करना शुरू हो जाएं तो ऑटोमेटिकली आपके घर परिवार का माहौल बदल सकता है। अब दूसरी तरफ हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, क्योंकि गुस्सा सभी को आता है, नफ़रत सभी क्रिएट करते हैं, मनमत सभी चलाते हैं, दूसरों की मतों पर भी सब चलते हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर कई बार होता है कि मेल के अंदर गुस्सा ज़्यादा होता है, फीमेल के अंदर कम होता है, कई बार फीमेल के अंदर गुस्सा ज़्यादा होता है, मेल के अंदर कम होता है, तो आप एक दूसरे को, जो शांत है ज़्यादा, आप एक दूसरे को वाइब्रेशन दें, लेकिन वाइब्रेशन तब दें जब वो सोए हों। और वो वाइब्रेशन का समय है अमृत वेला, प्रभात का समय।